Hello everyone, good morning. This is science period of standard 3. स्टैंडर्ड 3 के बच्चे अपनी साइंस की बुक और फेयर कॉपी सामने रख करके बैठिए और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर F. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और उसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप. ठीक है, बोर्ड पर मैं लिखते जाऊंगी, आप लोगों को डायरेक्ट फेयर कॉपी में ही करनी है और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है. ठीक है, चलिए तो शॉर्ट आंसर टाइप हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज how did the early man cover his body? How did the early man cover his body? तो अर्ली मैन जो थे, जो कि केव्स में और जंगलों में रहते थे, वो अपने बॉडी को कैसे कवर करते थे, कैसे ढकते थे. तो आप लोग को सबको पता है कि हमारी तरह जिस तरह से वस्त्र हम लोग पहनते हैं अर्ली मैन नहीं पहनते थे. क्यों? क्योंकि तभी वो लोग जंगल में और केव्स में ही रहते थे. धीरे धीरे उन लोगों ने नेचुरल फाइबर्स से कपड़े बनाने सीखे. ठीक है ना. तो पहले कैसे अपने बॉडी को कवर करते थे? वो पेड़ की छाल से, लीव्स से, एनिमल स्किन से और फर से अपने बॉडी को कवर करते थे. तो उसको लिखेंगे हम लोग कैसे? सेंटेंस में लिखेंगे द अर्ली मैन कवर्ड हिज बॉडी विथ bark of the trees. Bark of the trees, leaves, animal skin, and fur. The early man covered his body with bark of the trees, leaves, animal skin and fur. bark का मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल. तो पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है, उसका मोटा तना होता है, ट्रंक जिसको कहा जाता है, उसका ऊपरी लेयर निकलने लगता है. ठीक है ना. जो वो लेयर निकलता है उसी को कहा जाता है बार्क, यानी कि छाल. ब्राउन कलर का लेयर निकलता, तो उसी सब का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को कवर करता था. अर्ली मैन जो था बार्क, पेड़ की छाल से, पत्तों से, जानवरों के चमड़े से और फर से अपने बॉडी को कवर करता था. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Why do we prefer to wear cotton in summer? Why do we prefer to wear cotton in summer? PREFER, प्रेफर. प्रेफर का मतलब था प्राथमिकता देना. तो हमें समर में यानी कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए? मतलब सूती वस्त्र, पहले कोशिश हमें करनी चाहिए कि सूती वस्त्र ही पहने. ठीक है ना. कॉटन के कपड़े ही पहनने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र यानी कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो हीट है उसको बाहर निकलने में मदद करता है. कैसे? क्योंकि इसका जो फाइबर्स होता है यानी इसके जो रेशे होते हैं उसके बीच में बहुत महीन सा, बहुत
पतला सा माइन्यूट सा स्पेस होता है जिससे कि हमारे बॉडी की गर्मी जो है बाहर निकलती है और बाहर की जो ठंडी हवा है वो हमारे बॉडी में प्रवेश करती है। साथ ही ये जो कॉटन के कपड़े होते हैं हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है स्वेट उसको भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसलिए हमें समर्स में यानी कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, देनी चाहिए। ठीक, इस पर हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे? वी प्रेफर PREFER to wear cotton in summer because it helps the heat of our body to escape। ठीक है, we prefer to wear cotton in summer because it helps the heat of our body to escape। escape का मतलब जानते हैं आप लोग? ESCAP। escape का मतलब होता है निकलना। ठीक है ना, भागना, पलायन करना। वो हर सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर इस escape का मीनिंग हो जाएगा बॉडी से निकलने में मदद करना, मतलब निकलना। और ये जो कॉटन होता है वो हमारे बॉडी की हीट को बॉडी से निकलने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन? बहुत इजी आंसर है। हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन? रेन से यानी बारिश से हम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते हैं? बहुत इजी है। अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं हम लोग, लॉन्ग रेन कोट्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोग रेन से प्रोटेक्टेड रहे। क्यों? यही अम्ब्रेला और रेन कोट हमें रेन से कैसे बचाता है? क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है और सिंथेटिक मटेरियल के बारे में आप लोग जानते हैं कि नॉन पोरस होता है और वाटर प्रूफ होता है। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये सब क्या है? वाटर प्रूफ होता है। तो उसी से नायलॉन से ही बना हुआ होता है ये सब रेन कोट और अम्ब्रेला, और ये हमें बारिश में भीगने से बचाता है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वी यूज umbrellas and long raincoats to protect ourselves from ठीक है, तो हम लोग अपने आप को बारिश में भीगने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं और रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज अम्ब्रेलाज एंड लॉन्ग रेन कोट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। आई थिंक कि सबको याद भी होते जा रहा है, इतना इजी आंसर है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ तुम लोग जानते हो ये सब चीज़। ठीक है, सिर्फ एक बार दिमाग में बैठाना है, ऐसे ही याद हो जाएगा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सीजन शुड वी वेयर सिल्क क्लोथ्स? इन विच सीजन शुड वी वेयर सिल्क क्लोथ? किस सीजन में हमें सिल्क के कपड़े पहनने चाहिए? सिल्क
सिल्क और उल, ये दोनों कपड़े जो होते हैं, ये दोनों प्रकार के कपड़े हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं। इसलिए किस सीज़न में पहनने चाहिए? सबको पता है कि विंटर सीज़न में हमें पहनने चाहिए। सिल्कन क्लोथ्स हमें विंटर सीज़न में पहनने चाहिए। जिस प्रकार से वुलन कपड़े पहनते हैं ना विंटर में, वैसे सिल्कन क्लोथ भी विंटर में ही प्रेफर किया जाता है पहनना। ठीक है, आंसर में लिखेंगे हम लोग, वी शुड वेयर सिल्क क्लोथ in the winter season. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स यानी रेशे, अलग अलग प्रकार के रेशों के बारे में बताना है। तो दो अलग प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। पहला होता है नेचुरल फाइबर, जो कि प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें प्राप्त है, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, लिनन हो गया, ये सब प्लांट से हमें मिलता है। ठीक है ना, प्लांट से मिलता है। और उल है और सिल्क है, ये दोनों हमें एनिमल से प्राप्त होता है। तो ये प्लांट्स और एनिमल क्या है? नेचुरल थिंग्स है। तो इनसे प्राप्त होने वाले रेशे फाइबर्स को कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। और दूसरे प्रकार के फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जिसको कि मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं कृत्रिम रेशे, कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम सिंथेटिक फाइबर्स को कहा था, या फिर आप उसको मैन मेड या कि चाहे मानव निर्मित भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेशा होता है फाइबर, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे, नेचुरल फाइबर्स एंड synthetic, 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 synthetic। क्या पढ़ेंगे इसको? सिंथेटिक। हिंदी में कहते हैं कृत्रिम। वर्ड मीनिंग लिखाएंगे तो उसमें लिखवा देंगे ये सिंथेटिक फाइबर्स, FIBRES are the two different types of fiber। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। एक बार जल्दबाजी में इसको रिपीट भी कर दें। ठीक, देखिएगा आप लोग, उंगली रख के पढ़िए और याद भी करते जाइएगा। ठीक, हाउ डिड द अर्ली मैन कवर हिज बॉडी? द अर्ली मैन कवर्ड हिज बॉडी विथ bark of the trees, leaves, animal skin and fur। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, why do we prefer to wear cotton in summer? Why do we prefer to wear cotton in summer? We prefer to wear cotton in summer because it helps the heat of our body to escape। Okay, question number 3, how do we protect ourselves from rain? We use umbrellas and long raincoats to protect ourselves from rain। Okay, question number 4, in which season should we wear silk clothes? We should wear silk clothes in the winter season। Okay, and last question is, name the different types of fibers, natural fibers and
synthetic fibers are the two different types of fibers. ओके, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको लिखिए फिर कॉपी में और याद कर लीजिए तुरंत ही, क्योंकि बहुत इजी है। आंसर्स आर वेरी इजी। एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में आंसर है और बहुत सारा आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता भी है। इसलिए लिखिए और याद कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। यूटिलाइज योर टाइम। अभी समय मिला है आप लोगों को घर में बैठने का, क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसा है कि बाहर निकलना मुश्किल है बच्चों का, इसलिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर एवरीवन। कल फिर मिलेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर के साथ। बाय बाय।